दोस्तों, यदि आप परीक्षा मास्टर पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके पास में स्थित बेल आइकन को भी लाइक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मास्टर के नए कार्यक्रम नौकरी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में। दोस्तों, इंडियन नेवी ने AA और SSR के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें AA की 500 पोस्ट हैं और SSR की 2000 पोस्ट है, यानी टोटल वैकेंसी होगी 2500 पोस्टों पर। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कैंडिडेट्स शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 Feb 2001 टू 31 जुलाई 2004, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। इसके बाद दोस्तों फीस के बारे में जो है जान लेते हैं। जनरल और OBC के लिए 200 रुपये है और SC तथा ST कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है। फीस कैन बी पेड वाया ऑनलाइन मोड, फीस जो है ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा होगी। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, AA की पोस्ट के लिए 10+2 पास विद 60% एग्रीगेट विथ मैथ एंड फिजिक्स, यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए 60% एग्रीगेट के साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और एंड एट लीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, यानी मैथ और फिजिक्स के साथ इन तीनों में से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इसके बाद SSR की जो पोस्ट है उसके लिए 10+2 पास विथ मैथ एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हो और इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 26 अप्रैल 2021 से। लास्ट डेट इसकी बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, 30 अप्रैल से पहले पहले भर दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in। अब अगली वैकेंसी है वैकेंसी नंबर सेकंड। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायल अफेयर्स ने 3479 पदों पर टीचर्स भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी किया है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में कुल 3479 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT के 1244 पद हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के 1944 पद हैं, प्रिंसिपल के 175 पद हैं और वाइस प्रिंसिपल के 116 पदों पर भर्ती की जाएगी। भारत के विभिन्न राज्यों में पदों का विवरण निम्नानुसार है। आंध्र प्रदेश में 117, छत्तीसगढ़ में 514, गुजरात में 161, हिमाचल प्रदेश में 8, झारखंड में 208, जम्मू कश्मीर में 14, मध्य प्रदेश में 1279, महाराष्ट्र में 216, मणिपुर में 40 पद हैं, मिजोरम में 10 पद हैं, ओडिशा में 144 पद हैं, राजस्थान में 316 पद हैं, सिक्किम में 244 पद हैं, सिक्किम में 44 पद हैं, तेलंगाना में 262 है, त्रिपुरा में 58 है, उत्तर प्रदेश में 79 है और उत्तराखंड में 9 पद हैं। अब दोस्तों इनकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो प्राचार्य और उप प्राचार्य है उसके लिए दोस्तों स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, यानी कि PG आपका 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। साथ ही BEd या समकक्ष शिक्षण पात्रता डिग्री एवं कंप्यूटर पर काम करने की बुनियादी समझ होनी चाहिए। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित पद के अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद जो PGT टीचर है उसके लिए योग्यता देख लेते हैं। स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। साथ ही BEd या समकक्ष शिक्षण पात्रता डिग्री होनी चाहिए और हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में शिक्षण की प्रवीणता होनी चाहिए। इसके बाद TGT टीचर के लिए योग्यता वो इस प्रकार है। स्नातक उपाधि न्यूनतम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ ही BEd या समकक्ष शिक्षण पात्रता डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा CBSE के TET यानी कि टेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण होने और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षण की प्रवीणता होनी चाहिए। इसके बाद चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
सीबीटी परीक्षा का आयोजन जून माह के पहले हफ्ते में हो सकता है। सीबीटी में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। EMRS, TGT, PGT और अन्य भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के भर्ती पोर्टल recruitment.nta.nic.in पर शुरू हो गई है। दोस्तों, इसके लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 है, जो कि बहुत ही नज़दीक है। समय पर जो है फॉर्म को आप फिल कर दें। दोस्तों, आप जानते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 511 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल पद दोस्तों 511 हैं। सीनियर रिलेशन मैनेजर के 407 पद हैं। ई रिलेशन मैनेजर के 50 पद हैं। टेरिटरी हेड के 44 पद हैं। ग्रुप हेड के 6 पद हैं और हेड इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च का 1 पद है। हेड ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1 पद है और डिजिटल सेल्स मैनेजर के लिए 1 पद है। अब दोस्तों, फीस के बारे में देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं और SC, ST, PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। पेमेंट का मोड ऑनलाइन है। लास्ट डेट दोस्तों 29 अप्रैल 2021 है और ऑफिशियल वेबसाइट है www.bankofbaroda.in। यहाँ पर जाकर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों वैकेंसी नंबर 4, राजस्थान सहकारिता रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर द्वारा क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, कैशियर, स्टोर कीपर के 385 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, इसमें शैक्षणिक योग्यता इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन है। दोस्तों, इस सहकारिता विभाग की जो वैकेंसी है, इसमें एज लिमिट के बारे में आपको बता देते हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 20 अप्रैल 2021 को आधार मानकर होगी। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार आयु में छूट दी गई है। अब फीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जनरल कैंडिडेट, MBC, SC, ST और EWS कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि शहरिया, SC, ST, नॉन क्रिमिलियर, OBC, EWS और MBC, TSP एरिया, डिसेबल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट इसकी दोस्तों नज़दीक है, बिल्कुल 30 अप्रैल 2021 को। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो वेबसाइट है rajcrb.rajasthan.gov.in। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।